नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो कोरोना काल में चिंता को बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी को लेकर ये खबर है। अब तक राजधानी में 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए गए हैं। 3 रेस्टोरेंट्स पर छापा पड़ा और उसमें ये कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं। 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है, तीसरे का मालिक अलग है। अब तक 4 लोग इसमें कुल गिरफ्तार हो गए हैं। नवनीत कारला नाम का ये शख्स है जो रेस्टोरेंट चला रहा था और इसी रेस्टोरेंट से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जब्त किए गए हैं। दिल्ली के खान मार्केट की ये घटना है और इसी से आप समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर कालाबाजारी चल रही है। एक ऐसे दौर में जब कोरोना से जूझ रहा है ये देश, राजधानी में इस तरह की खबर में जहां कोविड की वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड और तमाम चीजों की अभाव देखा जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग और कालाबाजारी है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने 24 से 48 घंटों में छापेमारी कर तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेट जब्त किए गए हैं। आप सामने देखेंगे इस समय हम लोधी स्टेट पुलिस थाने मौजूद हैं। आप देखेंगे ये वही टीम है जो तमाम तरह से इस ऑक्सीजन कंसंट्रेट को छापेमारी कर अलग अलग जगहों से जब्त करके लेकर आई। इनका साथ में कहना है कि जो ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट था ये मैट्रिक्स सेलुलर जो है ओनर है दुग्गल, उनके जरिए ये पूरा मैट्रिक्स चाइना के जरिए मंगाया जा रहा था और ये पूरा माल जो है वो यहाँ पर डिलीवर हुआ। डिलीवर होने के बाद से तमाम सप्लाई भी की गई। यानी ये जो कॉस्ट थी इसको मंगाने की कॉस्ट वो 16,000 से 22,000 तक थी, लेकिन जो बेचे जा रहे थे वो 50,000 से ज़्यादा की कॉस्ट में बेचे जा रहे थे। लेकिन पूरा वाकया क्या है, हमारे साथ डीसीपी अतुल ठाकुर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर ये आपने जो चैन ये बनाई, मैं देखा पूरी टीम है, कैसे आपको पता चला कि हाँ ये लोग हैं जो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? ये कल ये इशू जो है वो शुरू हुआ जब हमारे एक ऑफिसर पेट्रोलिंग पे निकले और लोधी कॉलोनी में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे उन्होंने हलचल देखी। जब उन्होंने उसको चेक किया तो वहाँ देखा कि 32 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ पे मौजूद थे और 4 लोग थे। उनसे पूछताछ की गई, वो जवाब नहीं दे पाए कि वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इतनी भारी मात्रा में क्यों थे वहाँ पे। तो उनको सीज किया गया, केस दर्ज किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनकी निशानदेही पे फिर हमारी टीम जो है उसने फर्दर रेड्स की। 287 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद किए। टोटल जो है वो इट रीच्ड 387 कॉन्सेंट्रेटर्स और उन्होंने बरामद किए एंड इट रीच्ड अराउंड 419 कॉन्सेंट्रेटर्स। एंड देन उसके बाद उन 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, उनका पुलिस कस्टडी लिया गया और उसके बाद उनकी अगेन उनकी जो डिस्क्लोजर था उसके बेसिस पे टाउन हॉल करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ से 9 और कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए और उसके अलावा खान चाचा करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे 96 और कॉन्सेंट्रेटर्स, टोटल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स वर रिकवर्ड एंड और भी जगह द रेड्स आर ऑन गोइंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मोर such concentrators will be recovered. तो अभी आपको जो ये तमाम ये कंसाइनमेंट हुआ, किसने मंगाया था? कंसाइनमेंट ओनर कौन था यहाँ पे इंडिया का, कहाँ से ये आ रहा था? ये कंसाइनमेंट जो है ये मैट्रिक्स सेलुलर करके एक कंपनी है जो प्रारंभिक जांच में हमें पता चला है, जो इनके मैनेजर्स ने डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने मंगवाया था और स्टोरेज के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट में रखा गया था और ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ये लोग सेल कर रहे थे और फिर उसके बाद जो पब्लिक है उनमें ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट दामों पे 50,000, 60,000, 70,000 तक ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ये बेच रहे थे। तो ये तमाम जो लोग हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट है, क्या ये सिल्वर मैट्रिक्स के साथ दे रहे थे ये तमाम ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर को अपने यहाँ रखकर? ये पूरी चैन है क्या? ये जो कंपनी है इन्होंने दे हैव यूटिलाइज्ड द प्रेमाइसेस ऑफ दीज रेस्टोरेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड टू स्टोर एज वेल एज टू रिटेल। वहाँ पे स्टोर करने के लिए और रिटेल करने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट का प्रेमाइसेस यूज़ किया है और इन्हीं सब धाराओं पे इनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया है। तो क्या अभी तक मुख्य अपराधी के बारे में पता चला कि कहाँ है वो, उसके बारे में क्या तहकीकात करता है? उस पे जांच चल रही है और जो कंपनीज इन्वॉल्व है इसमें, चाहे वो मैट्रिक्स सेल्युलर हो या जो ओनर्स हैं इन रेस्टोरेंट्स के, उन सभी के ऊपर हम जांच कर रहे हैं। उनको भी जांच के लिए बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। अभी क्या उम्मीद लग रही है कि कितने और ऑक्सीजन
कंसंट्रेट ऐसे हैं जो ब्लैक मार्केटिंग या ऑनलाइन या व्हाट्सएप के थ्रू किए जा रहे होंगे, और कितनी और भी उम्मीद की जा रही है? इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी रिकवरीज होंगी एंड हमारी टीम्स आर वर्किंग फॉर मोर रिकवरीज। चलिए, तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर ठाकुर साहब ने यह अंदेशा जताया है कि अभी भविष्य में हो सकता है कि और ज़्यादा जो है यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट और पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार कालाबाजारी हो रही है, तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही है। अब इन कंसंट्रेट को तमाम उन ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा जो हकीकत में इसके लिए हकदार हैं। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका जिक्र किया था, ये जो कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में फटकार भी लगाई थी उन लोगों को जो इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग में लिप्त हैं, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक ऐसे घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली पुलिस काम पर लगी हुई है, पूरे देश में ऑक्सीजन की मारामारी है, लोगों की सांसें टूट रही है। लखनऊ से अब एक खबर आपको हम बताते हैं। लखनऊ में जब घंटों लाइन में लगे होने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो एक शख्स के आंसू निकल पड़े। देखिए, सप्लाई बंद की जाती है, ये फिलहाल अभी लिख दिया गया और आज की तारीख भी इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। सुरक्षा के जहां इंतजाम किए गए हैं, वहीं अगर बात करें जो लोग हैं सुबह से लाइन में लगे हुए थे, किसी को अस्पताल के लिए, किसी को अपने परिवार के सदस्य के लिए जो बीमार है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसके लिए यहाँ पर आया हुआ था। कुछ लोगों को ऑक्सीजन तो मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता कि ऑक्सीजन के लिए कहाँ जाना है। फिलहाल यहाँ पे लोग इंतजार है, शायद उन्हें कोई ऐसा जवाब मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर ऑक्सीजन उनको मिल सके, ताकि वहां से जाकर ऑक्सीजन ले ले और अपने परिवार की लोगों की जान बचा सके। देख सकते हैं कि ये गाड़ी खड़ी हुई है और इस गाड़ी पर ऑक्सीजन सिलेंडर लदे हुए हैं और साफ तौर पे तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। जी, ये सर हॉस्पिटल की गाड़ी है, इसमें से हमें 5 मिल रहा है। 25 देना था लेकिन हमें 5 मिल रहा है। मेरा कोविड हॉस्पिटल है सुबह से, लेकिन मुझे 5 सिलेंडर प्रोवाइड करवाया गया है इस टाइम। कौन सा अस्पताल है, कहाँ पे? सन हॉस्पिटल, गोमती नगर, विभूतिखंड। वहाँ पे तो लिखा गया था कि वहाँ पर की ऑक्सीजन खत्म हो गई है, उसको लेकर। हाँ, उसको लेकर तो ऑक्सीजन कम था। ये कल सुबह, आज सुबह से मेरी गाड़ी लगी हुई है, मेरे ड्राइवर है, सुबह से लगे हुए नंबर था जो कि, लेकिन इस समय मुझे 5 प्रोवाइड करा जा रहा है, बाकी 20 मेरा काट के पब्लिक को दी गई। हाँ, अब लगाए हैं, बहुत रात भर से लगे हुए थे, कभी छठे मिल गए, वहाँ पे नहीं मिला, परेशान हो गए। यहाँ लगे, अब एक सिलेंडर मिला है पिताजी की, बिल्कुल एक सिलेंडर को चक्कर में भी चले मल्टी ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो घर पे ही बैठे हुए। पिताजी के लिए? जी। तो अभी कुछ बताया गया कि कब तक सिलेंडर मिल जाएगा? हाँ, सिलेंडर एक तो जुगाड़ बनी है, एक बन मिल रहा है। हाँ, मगर ये है कि रात भर लगने के बाद जब एक सिलेंडर 8 घंटे 9 घंटे चलेगा, उसके बाद दोबारा कैसे आदमी तोड़ेगा? घर में तो कोई नहीं, ये बेचारे मेरी मदद के लिए आए हैं, ये मेरे साथ आए। रात भर लगे हुए, वहाँ नहीं मिला है, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, फिलहाल में गिर गई है सिलेंडर के लिए। फिर दूसरी जगह छठे मिल की, वो बेचारी उधर लगे हुए। परिवार में माता पिता और मिसेज है, बच्चे हैं छोटे छोटे। कौन कौन बीमार है? मेरे पिताजी बीमार हो, माता जी बीमार और बुआ है मेरे साथ में रहती। तो जाहिर है पिताजी बीमार है जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, आए थे। हालांकि एक सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है, रात भर लाइन में लगे रहे, लेकिन अभी इनको और सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तो शायद इनको बताने वाला कोई नहीं है कि इनको सिलेंडर कब मिलेगा। हालांकि व्यवस्था जरूर की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो तमाम सारे सवाल उठाती है। सरकार दावे करती है कि लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत ना होने पाए, लेकिन बावजूद उसके कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो कई सवाल उठाती है। हरिओम के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और अब बात करते हैं नागपुर की। नागपुर पुलिस ने रेमडेसिविर के बजाय एसिडिटी वाला इंजेक्शन लगाकर कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नर्स और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जामठा इलाके में कोविड अस्पताल से दिनेश नाम के नर्स को गिरफ्तार करके इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये लोग इस नकली इंजेक्शन को भी 35,000 रुपए में बेच रहे थे। गाजियाबाद में भी पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर को ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जाती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आरोपियों से 1 लाख रुपए की नकदी और 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद हुए हैं। फ्लो मीटर को 15 से 20,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी कीमत 750 रुपए से 3,000 के बीच है।
और इसी तरह की खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 260 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद किए हैं। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र से एक ट्रक है जो गुड़गांव आया है और एक कम्युनिटी सेंटर अलीपुर में खड़ा हुआ है, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है। तुरंत हमने एक टीम का गठन किया और पुलिस बादशाहपुर को लेकर हम मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच के हमने देखा कि वहां पे एक ट्रक था जिसमें से कुछ सिलेंडर्स रखे हुए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे, टाइप बी और टाइप डी टाइप के। टाइप डी टाइप के 9 सिलेंडर मौके पे थे जो कि भरे हुए थे और 11 सिलेंडर वो बेच चुका था। उसने हमें 20 सिलेंडर्स बताए कि उसने 20 सिलेंडर खरीदे थे। और टाइप बी के 251 सिलेंडर मौके से प्राप्त हुए हैं जो कि खाली थे, जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी और ऑलरेडी वो 250 के आसपास सिलेंडर बेच चुका था, तकरीबन करीब 2 घंटे के अंदर। तो हमने उससे जब लाइसेंस मांगा तो वो वीनस ग्रुप हरियाणा का प्रोपराइटर थे, मिस्टर मान थे। हमने उनसे लाइसेंस मांगा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो ड्रग की डेफिनेशन में फॉल करती है। तो हमने उनसे ड्रग लाइसेंस मांगा जो कि वो भी ना दे पाए। जो टाइप डी का सिलेंडर था वो 34,000 रुपये में बेच रहे थे, जो इस कोविड से पहले 12,000 रुपये जिसकी कीमत थी। तो हमने तुरंत सारे माल को जब्त करके जो ट्रक ड्राइवर और हेल्पर जो महाराष्ट्र से लेकर आए थे इन सिलेंडर्स को, और जो प्रोपराइटर है वीनस ग्रुप हरियाणा के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने 34,000 का सिलेंडर बेचा था। ये जांच का विषय है कि उन्होंने कहाँ कहाँ बेचा था, क्योंकि जो 250 सिलेंडर गए हैं हमें ऐसा पता चला है कि कुछ कंपनीज ने अपने लिए खरीद लिए हैं। इन सिलेंडर्स को खरीदने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। अगर उन्होंने कहीं पे बल्क क्वांटिटी खरीद के और होल्डिंग कर ली है तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। वो जांच का विषय है कि उसने कहाँ कहाँ पे दे दिए थे। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो देखा आपने, कोरोना के इस दौर में भी कई लोग आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। मुंबई में कोरोना की गलत रिपोर्ट बनाने वाले लैब पर कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक लैब कर्मी बिना स्वैब लिए कोरोना की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, कई लोगों को पैसों की लालच देकर उसने गलत रिपोर्ट भी तैयार की थी। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। 18 साल से ज्यादा उम्र के वैक्सीनेशन के दौरान लंबी कतार देखी गई। दिल्ली के जंगपुरा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों की काफी भीड़ यहां पर दिखाई दी। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन देने के लिए अव्यवस्था दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर सिर्फ वो लोग ही वैक्सीन लेने पहुंचे जिन्हें वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था। वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी अव्यवस्था से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता शिवानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैक्सीन की कमी के बीच में वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लगातार भीड़, और तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों की जो गैदरिंग है वो जमा है यहाँ पर वैक्सीन का टीका लेने के लिए। हालांकि अब बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी यहाँ पर वैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। इसमें जो आम आदमी है उसकी तकलीफें कितनी बढ़ रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाओं से यहाँ पर जो मौजूद हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपका पहला टीका लग चुका है, दूसरे टीके के लिए कितना तकलीफ क्या हो रही है? मेरा पहला टीका 19 मार्च को हुआ, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसलिए वो बराबर ठीक ठाक हो गया। अभी कल तक बता रहे थे न्यूज़ पे कि सेकंड कोविड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए हम दोनों, मैं और मेरी नीस, सब सुबह जल्दी निकल के 8 बजे आके पहुंचे, और यहाँ आने के बाद में समझ गया कि आज से रूल चेंज किया। जिस तरह से आपने अभी सुना लोगों की तकलीफों को, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सीनियर सिटीजन है जो कि अपना पहला डोज लगा चुकी हैं। आज दूसरे डोज के लिए यहाँ पर इतनी मशक्कत करने के बाद यहाँ पहुँचती हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वैक्सीन का टीका नहीं लग रहा है। यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है बस वही लोग जा पाएंगे, और विदाउट अपॉइंटमेंट यहाँ कोई नहीं जा सकता। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें अगर दूसरा टीका लगवाना है वैक्सीन का तो वो डायरेक्ट एंट्री है विदाउट अपॉइंटमेंट। लेकिन इसके अलावा आप देख पाएंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी के चलते काफी भीड़, और अब जब वॉक इन एंट्रीज क्लियरली बंद कर दी गई है तो सेकेंड डोज वालों को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई।